सोचिए एक दुनिया जहां कभी किसी मुसलमान ने गाय का गोश्त छुआ भी नहीं। एक दुनिया जहां काऊ को सिर्फ दूध देने के लिए रखा जाता लेकिन कभी काता नहीं जाता। क्या उस दुनिया में काऊ का राज होता? क्या सड़कों पर काऊ की भीड़ होती? या कुछ और सच छुपा है इस सवाल के पीछे? दुनिया की आबादी है 8 बिलियन से ज्यादा और इस वक्त दुनिया में लगभग 105 घंटा लग गाय है और दुनिया का 25% हिस्सा मुसलमान है, यानी तकरीबन 2 घंटा लग मुस्लिम्स। लेकिन क्या आप जानते हैं ये 105 घंटा लग गाय इसलिए है क्योंकि ह्यूमन डिमांड ने उन्हें बनाया है। काउज जमीन से पेड़ की तरह नेचुरल तरीके से ग्रो नहीं करती, उन्हें इंसान ब्रीड करता है, या तो दूध के लिए या मीट के लिए। जब डिमांड होती है तब ब्रीडिंग होती है, जब फायदा होता है तब फार्मर रखता है, अगर फायदा नहीं तो एक फार्मर एक अनप्रोडक्टिव काऊ को जिंदा भी नहीं रखता। अगर 1400 सालों से मुसलमान गाय का मीट कंज्यूम ही नहीं करते तो ये मान लेना लॉजिकल नहीं है कि काऊ का पॉपुलेशन डबल हो जाता। नहीं, बल्कि कम हो जाता, क्योंकि फार्मिंग एक डिमांड ड्रिवन बिजनेस है। जब डिमांड कम होती है ब्रीडिंग भी कम होती है। अगर काऊ सिर्फ दूध देने के लिए रखी जाए तो एक काऊ पर फैमिली काफी होती, लेकिन दूध देने के 5-4 साल बाद जब काऊ बुद्धि हो जाए और दूध भी न दे तो उसका क्या? अब फार्मर उसको जिंदा रखकर रोज खिलाए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पवित्र है। रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं। इंडिया में कई स्टेट्स में काऊ स्लॉटर इलीगल है और वहां क्या हो रहा है? रोड्स पर अनाथ काउज भटक रही हैं, फार्मर परेशान है, गौशाला भर चुकी है और अनाथ काउज फसल खा जाती हैं। क्या यही है जिंदगी की इज्जत या सिर्फ इकोनॉमिक बर्डन? यूएस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश काऊ को मेजरली मीट और मिल्क के लिए ब्रीड करते हैं। वहां पर हर एक काऊ की जिंदगी का एक बिजनेस मॉडल होता है और ये सिस्टम काफी हद तक सस्टेनेबल भी होता है। सोचिए, अगर मुस्लिम्स या नॉन मुस्लिम्स किसी भी चीज का कंजम्पशन बंद कर दें तो क्या उस चीज का पॉपुलेशन बढ़ता है? नहीं, कम होता है। जब डिमांड नहीं तो सप्लाई भी नहीं। इस्लाम में हर हलाल चीज का भी मिसयूज हराम है, काऊ का मीट हो या कुछ और। इंसानियत, रहम और बैलेंस सबसे जरूरी है। और अगर कभी काऊ ना खाने से दुनिया बेहतर होती तो शायद अल्लाह ने पहले ही उससे हराम कर दिया होता। पर हर हलाल चीज एक जिम्मेदारी के साथ होती है और वही इंसानियत का असल इम्तिहान है। लेकिन ये सवाल वहीं तक रुकता नहीं। काऊ को कौन खाता है? सिर्फ मुसलमान? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रिश्चियन कंट्रीज, यूएस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, अर्जेंटीना, सब जगह बीफ कॉमन है। इंडिया में भी क्रिश्चियन, दलित, आदिवासी और कई हिंदू समुदाय बीफ कंज्यूम करते हैं। तो फिर सिर्फ मुसलमान पर ही जुल्म क्यों? इंडिया के कई कोने में मुस्लिम्स को सिर्फ गाय के नाम पर मार दिया जाता है। ना कोई सबूत, ना कोई इंसाफ। घर में रखे गोश्त का टेस्ट भी नहीं होता, पहले इंसान का खून बहा दिया जाता है। और आयरनी देखिए, इंडिया दुनिया के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स में से एक है और उन एक्सपोर्ट कंपनीज के मालिक ज्यादातर हिंदू है। बीफ का एक्सपोर्ट करना लीगल है और पैसा कमाने के लिए उसको दुनिया भर में भेजना अलाउड है। लेकिन अगर एक गरीब मुसलमान पर शक हो जाए तो उसका गला घोट दिया जाता है। ये धर्म का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स और डर का खेल है। ये जुल्म सिर्फ इंडिया में हो रहा है। सिर्फ यहां एक पूरी कौम को गाय के नाम पर बदनाम किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुसलमान खामोश है, अपने आप को रोके हुआ है, इंसानियत और अमान की वजह से। लेकिन अगर मुसलमान भड़क गया तो नफा सिर्फ सियासत को होगा, मगर अनाजम पूरे मुल्क के लिए तबाहीकुन हो सकता है। अब भी वक्त है, सुधर जाओ।
मुस्लिम का सब्र उसकी कमजोरी मत समझना। वो जिस दिन सच में उठ खड़ा हुआ तो सिर्फ सिस्टम नहीं, जमीर भी हिल जाएगा। इस्लाम नफरत नहीं सिखाता, वो सब्र और इंसाफ की मिसाल है। लेकिन जुर्म का जवाब देना भी इस्लाम का हिस्सा है। आप सच के साथ हैं तो बोलिए, आप इंसाफ चाहते हैं तो आवाज उठाइए।